तो दोस्तों मैं हूं एनपीवी डेयरी फार्म जो बिहार के पटना जिला में है, पालीगंज एरिया। आज इस फार्म पे आने का मकसद ये हुआ कि इस फार्म को कैसे चलाया जा रहा है और काफ़ी खूबसूरत फार्म बनाया गया है। आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे लगभग 25 से 30 पशु हैं और पूरे पशु किस तरह से इन्होंने मेंटेन कर रखा है, कब से इन्होंने फार्म स्टार्ट किया है और कहाँ पे दूध बेचते हैं। हमारा फोकस डेयरी फार्मिंग में जब शुरुआत करते हैं तो ब्रीडिंग फीडिंग ये नहीं देखकर हम लोग अक्सर यही देखा गया है कि दूध कहाँ बेचेंगे, दूध का दाम ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस फार्म पे भी अच्छा दूध का रेट मिल रहा है और पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? धन्यवाद, आपको भी थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार संजीव हुआ। ओके, कितने दिन से है ये फार्म? ये 26 जनवरी 2023 को ओपनिंग हुआ था। उस दिन बसंत पंचमी भी थी, तो अच्छा दिन शुरुआत उसी दिन से हुआ था। यानी कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है आपको? 10 महीना से आपने इस फार्म को बनाया है। सबसे पहले फार्म देखने के बाद तो काफ़ी अच्छा लगा, मन खुश हुआ। कुछ कमियां हैं जो हमने आपको गाइड किया है ना, बताया है, जो मैं चाहूँगा कि अगले बार इसको देखने के लिए मिले कि अच्छा हो गया हो। बहरहाल, लेकिन इस फार्म को बनाने में क्या कॉस्ट लगा, कितना एरिया है, उसके बारे में बताएं। लगभग 35 लाख रुपया कॉस्ट लगा और 6 कट्ठा 7 कट्ठा के आसपास एरिया। 6 से 7 कट्ठा ये है और 35 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो आपने 35 लाख रुपया खर्च किया है इसमें काफ़ी अच्छा फार्म बन जाता। आपने एक फार्म नहीं, एक घर जैसा बनाया है जो हमने गाइड किया है। तो दूसरा कोई अगर फार्म बनाए तो इस तरह से फार्म नहीं बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सर अब सर ये बताएं कि आप टीचर का जॉब है, आप टीचर में रहते हुए आपका क्या काम है, आप क्या करते हैं? और एक्चुअली जो मेरा भतीजा वो बाहर रहता है, तो यहाँ मैनेजमेंट जो काम जो टीचर के बाद सुबह शाम जो देखते हैं वो सब देख रेख हम कर रहे हैं। और जो मतलब कौन वर्कर काम किया, कौन से क्या कर रहा है, क्या उनको क्या ड्यूटी है, क्यों घास लाना है, किनको क्या फीडिंग देना है, क्या करना है, वो सब मैनेजमेंट। वो बाहर रहते हैं, इस वजह से आप इनको हैंडल कर रहे हैं बस। सर अब आप मुझे ये बताएं कि जनवरी से इस फार्म को स्टार्ट करके लगभग 10 महीने का एक्सपीरियंस हो गया। गाय कहाँ से खरीदे? सबसे पहला तो आपने फार्म बनाई जिसमें काफ़ी सारी मिस्टेक आपने किया है। गाय आपने कहाँ से खरीदी? उसमें भी मिस्टेक की है, गाय खरीदने में मिस्टेक हुआ, क्योंकि गांव के ही एक थे और हम लोग को शुरू नॉलेज नहीं था इसके बारे में, तो वही खरीदवारी किए। लेकिन कुछ मेला से खरीदे, कुछ किसान से खरीदे और कुछ ब्रोकर से खरीदे। तो जहाँ किसान से खरीदे वहाँ फ़ायदे में रहे, और मेला से खरीदे या ब्रोकर से खरीदे वहाँ घाटा में रहे, घाटा है। ओके, शुरुआत में जनवरी में आपने जब गाय खरीदी कितने गाय से स्टार्ट की? 3 गाय से स्टार्ट किए थे। 3 गाय जब आपने खरीदा तो उसका दूध कहाँ बेचा आपने? वो तो कुछ दिन होटल में दिए थे और फिर कस्टमर आ गए तो होम डिलीवरी कस्टमर को देना लग गया। तो जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ते गया उस हिसाब से गाय बढ़ाते चले गए? उसी हिसाब से गाय बढ़ाते गए। अभी टोटल कितना दूध का डिमांड है? अभी तो हमारे पास 150 का डिमांड है, 150 लीटर। लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। 150 लीटर का डिमांड है। बिल्कुल। यानी कि आप कितना अगर आगे जाना चाहते हैं तो 150 प्लस भी जा सकते हैं या 150 पे ज़्यादा जाना है तो होम डिलीवरी का उतना है कस्टमर का, लेकिन बचेगा हम डेयरी में देंगे, होटल में देंगे। कस्टमर का ही जो डिमांड है वो 150 लीटर का है। बिल्कुल। परेशानी कहाँ पे आई? जैसे आपने बताया कि गाय खरीदने में भी आई, इसमें बहुत सारे कुछ सीखने को भी मिलता है, जैसे डॉक्टरी लाइन्स का, खिलाने का, न्यूट्रिशन का, मैनेजमेंट का, ब्रीडिंग का। कहाँ गलती की आपने? गलती ब्रीडिंग में हुआ, जो आपने सलाह दिया कि ऐसे ना ऐसे कीजिए, उसमें सुधार करेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग को नॉलेज कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो थे सब डेयरी के मामले में। तो गाय खरीदने में सबसे बड़ा दिक्कत हुआ और वहाँ से भी मतलब ठगा गए, इसलिए कि वो हमको बिजनेस के पर्पज से नहीं वो खरीदे। वो गाय खरीदवाए किसान के पास से, मतलब कि जो किसान लोग रखते हैं 5 किलो 6 किलो अपना यूज के लिए, उस हिसाब से खरीदवारी करा दिए। अच्छा। तो उसमें हमको लॉस हो गया। मतलब डेयरी फार्मिंग के हिसाब से आपने गाय नहीं खरीद पाया, इस वजह से नुकसान हुआ। आप जब डेयरी फार्म को स्टार्ट कर रहे होंगे तो कहीं से कोई ऐसा गाइड करने वाला बंदा नहीं मिला आपको जनवरी से लेकर अभी तक? नहीं, आज तक उसका कुछ नहीं मिले। लेकिन अब जैसे कि आप लोग आए क्या और आते, तो मतलब अब अनुभव होने लगा, और जो दूध का हिसाब जब कर रहे हैं तो हिसाब से लगा कि नहीं, बहुत बड़ा गलती हुआ, गलती कर रहे हैं। लेकिन अब गलती नहीं होगी, अब सुधार करेंगे, क्योंकि हमको 10 से ऊपर, मतलब एक टाइम 10 किलो वाला यानी 20 किलो से ऊपर वाला दूध चाहिए, गाय चाहिए, तभी इसमें बिजनेस में लाभ होगा।
ये बिजनेस करने का क्या सोच था? गाय से प्रेम था या पैसे कमाने का मन था? नहीं, गाय से प्रेम था, गाय का भी था, और किसान परिवार से आते हैं तो थोड़ा सा था, और पैसा भी कमाना तो लक्ष्य तो रहता है, मेन तो लक्ष्य वही है, पैसा कमाना है। लेकिन गाय से प्रेम भी है हाँ, और पैसा प्रेम भी। कमाने का लक्ष्य भी है। लेकिन शुरुआती जो दौर में गलतियां की हैं उसका भरपाई तो आगे 1 साल, जैसे 10 महीना गलती की है तो आगे 10 महीना भरपाई करेंगे तो ही ये पूरा होगा। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि लगभग 100 लीटर 110-30 लीटर दूध बिक रहा है, ये दूध का रेट क्या मिल रहा है, क्या रुपए? 45 रुपये पर केजी। 45 रुपये पर केजी। पर डे दूध कितना हो जा रहा है? 130 लीटर। 130 लीटर। क्या खिला रहे हैं दाने में? दाने में वही चोकर, सत्तू, सुधा दाना, कभी कभी मीठा तेल सब दे देते हैं। कितने महीने से ऐसा आपको लग रहा है कि डेयरी फार्म से घर से पैसा लग रहा है? वो तो 3-4 महीना से अनुभव होने लगा। उससे पहले बेनिफिट हो रहा था? बेनिफिट नहीं हुआ था, लेकिन हिसाब कैलकुलेट नहीं किए थे। शुरुआत में तो जरूर बेनिफिट हो रहा होगा जब आप शुरू नया नया गाय 3-4 गाय थी तो अच्छा लग रहा था, मतलब कि वर्कर एक थे वही कर रहे थे, अभी 4 वर्कर हैं तो उसमें उन लोगों का ही वेतन देना है, तो इस समय घाटे का सौदा हो रहा है। आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? आगे फ्यूचर में अब बहुत आगे बढ़ना है, हमको बहुत गाय खरीदना है, करीब 100 गाय हमको आगे में, पूरा 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन है, तो सेट बनाना है, ऐसा कितना 3-4 सेट बनाना है, तो 100 गाय का लक्ष्य है अभी। लेकिन 100 गाय को लक्ष्य लेने के लिए उतना दिमाग भी तो चाहिए, उतना मैनेजमेंट सीखना भी तो पड़ेगा। हाँ, सीखना पड़ेगा, तो सीख रहे हैं, जैसे जैसे अनुभव हो रहा है वैसे अनुभव, मतलब जानकारी मिल रही है। आपको कहाँ लगा कि ये गलती हमने कर रहे थे? जैसे कि हमारी 1 घंटे से आपसे बातचीत हो रही थी, आपको कहाँ पे लगा कि ये आपने गलती की है? पहले तो गलती हुआ कि गाय खरीदारी में गलती हुआ, दूसरा फीडिंग में गलती कर रहे हैं, तीसरा ब्रीडिंग में भी गलती कर रहे हैं, जो आपने बताया कि नहीं ऐसे एक नस्ल का दीजिए, एक बुल का अथी देना अच्छा रहेगा, और लोकल दिला रहे थे, तो आगे जो जनरेशन होगा बच्चा वो भी उसी ढंग का होगा, तो अगर अच्छा ब्रीडिंग सीमेंट डालेंगे तो अच्छा क्वालिटी का होगा, तो उस पर भी हुआ। तीसरी बात है और है कि जो हम लोगों को नॉलेज कुछ भी नहीं है मेडिकल की जानकारी, तो अब धीरे धीरे करके क्या रोग में कौन सी दवा चलेगी, ये सब धीरे धीरे अनुभव हो रहा है डॉक्टर के माध्यम। अभी मंथली क्या खर्च कर रहे हैं और कितना दूध से आ रहा है? मंथली खर्च किस मामले में? दूध से टोटल खिलाने में वर्कर में? हाँ, तो खिलाने में अभी करीब 60,000 रुपया केवल चोकर खली में लग रहा है, वर्कर में हमको 37,000 रुपया लग रहा है, यानी लगभग 1 लाख रुपया खर्च है महीने का। हाँ। दूध से कितना आ रहा है? दूध से 1,20,000। 100 लीटर का पर डे का, नहीं, मतलब पर डे आपका दूध भी तो 120 से 130 लीटर हो रहा है। और जो अब लोन से बनाया हुआ था घर, लोन से बनाया हुआ का माने नहीं रखेगा ना सर, वो आपको वो तो अलग हो गया। पर डे का ऐसे भी आपका 120 लीटर दूध हो रहा है, तो पर डे का लगभग आपको 4,000 और 4,500 और 20 लीटर का 4 दूनी 8, लगभग 5 से 5,500 का दूध बेच रहे हैं आप। हाँ हाँ, यानी 1.5 लाख रुपया से प्लस का तो इनकम, 1,60,000। 1,60,000 का इनकम है। और खिलाने में खूब खर्चा होगा तो 1 लाख हो रहा होगा। हाँ, 60,000 65,000 रुपया हमको चोकर खली पर लग जा रहा है। इसके अलावा कैल्शियम मिनरल इसका अलग लग रहा है, 10-20 हज़ार लग रहा है। हाँ, उसके बाद मेडिकल कॉस्ट जो डॉक्टर लोगों का है, दवा का खर्च अभी हर महीने हमको लगभग 20,000 रुपया पड़ जा रहा है, हर महीने 20 से 25,000 के लगभग। ठीक है, लेकिन ये 1.5 लाख रुपया दूध से आ रहा है तो आप अभी भी फायदे में हैं सर। हाँ, फायदे में है। 40,000 जो आप लोन भर रहे हैं ये तो इसी के पैसे से भर रहे हैं। हाँ, लेकिन भरा नहीं पा रहा है ना। भरा नहीं पा रहा, कितने 10-15 हज़ार घर से लगाना पड़ रहा होगा। 35,000 का लॉस अगर सब जोड़ते हैं सब स्टाफ को दे करके, तो 35,000 रुपया फिर भी लॉस हो रहा है। 35,000 लॉस हो रहा है तो 40,000 का लोन है, तो 5,000 अभी भी फायदे में है। हाँ। आपने जो मुझे वर्कर का लिस्ट दिखाया उसमें 1-2 वर्कर को आप तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं बैकअप के लिए, जैसे एक को 5,000 हर महीने, वो आपका लॉस में जा रहा है। हाँ, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, वैसे मिल्किंग मशीन खरीद लेते तो जो दूध दूहने के नाम पर हैं 5,000 रुपया दे रहे हैं उनको, 6 गाय आपको दूह रहे हैं और रात में सो रहे हैं, इसके ख्याल से उनको दे रहे हैं। सोने के लिए तो आपने कैमरा भी लगा रखा है बहुत सारा, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। शुरुआत से चूंकि वही रहे तो अपना चलते आ रहा है। बिजनेस है ना, बिजनेस में तो जरूरत के हिसाब से लोग रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे, आपको बेनिफिट हो रहा है? ये मत बोलिए सर कि बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, बेनिफिट है, सही बेनिफिट है और होगा, और अच्छी चीज़ है बेनिफिट। टोटल कितनी गाय दूध कर रही है? सब टोटल 13 गाय। 13 गाय दूध कर रही है। अच्छा, सब हम जो भी खरीदारी की है 10 महीना से शुरू हुआ है, तो सब गाय है। कितनी गाय प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट 3 गाय। 3 ही गाय प्रेग्नेंट है। यानी अभी तक तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ये मैं फ्यूचर देख रहा हूँ आपका।
लोग भी कमेंट करेंगे आपके वीडियो के माध्यम में कि क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं उस चीज़ को। आपने 2-3 गाय काफ़ी अच्छी है आपके पास, तो मैं चाहूँगा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गाय की बिजनेस तो बिल्कुल लोग अकबका कर लेते हैं, जैसे आपने भी किया है। जानकारी जो चीज़ आप मुझे अभी ढूंढ रहे हैं, आपने ढूंढा, बहुत बार कॉल भी भाई आपके भतीजे का आया, बहुत बार मैसेज आया, अभी छुट्टी पे आए हुए हैं तो उनसे मुलाकात हुई। जो मैं 1 घंटा आज आपको समझाया हूँ, अगर ये मैं 1 साल पहले समझाता डेयरी फार्म से पहले से, तो शायद ये आने वाला लॉस नहीं होता। हाँ बिल्कुल, बहरहाल जो किस्मत में होती है वो होता हाँ, वो तो है ना। होता रहता है, हाँ। फ्यूचर में जो गलती आपने की है वो ना किया जाए, ताकि आप इसमें रह सकें। जानकारी नहीं रहने की वजह से भी हुआ, जैसे कि 22 तारीख को मैं गाय खरीद के लाया था, 31 तारीख को डेथ करके पहली गाय, सबसे धक्का तो वहीं लगा। फिर 2 महीने के बाद फिर एक सारा से एक गाय मतलब नुकसान हुआ, तो इस तरह से थोड़ा सा तकलीफ होता है बीच बीच में। देखिए ये कच्चा बिजनेस है, कौन सा कब मरेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम सबको, हम फार्मर को बैलेंसिंग फीड देना चाहिए, ब्रीडिंग कराना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। ये 3 चीज़ हम लोग कर लेंगे अच्छा, तो ये जो मरने वाली तादाद है ना, ये कम हो जाएगी। अभी हमारा शुरुआत ही है और मर जाता है। शुरुआत में 3 साल कम से कम इसमें स्ट्रगल करना होगा। दिक्कत है, आपके पास बहुत बढ़िया फार्म है, सब कुछ सही है, थोड़ा सा इसमें 2-3 चीज़ दिक्कतें थी जो मैंने आपको गाइड किया है। जो आपने ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ आप ब्रीडिंग पे ध्यान दे देंगे तो वो भी हो जाएगा। आपने फीडिंग पे ध्यान नहीं दिया, वो भी अगर दे देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज़ और नुकसान हो रहा है कि मैंने सब गाय का इंश्योरेंस करा रखा है, तो लगभग 4000 रुपया प्रत्येक साल एक गाय पर लग रहा है। एक गाय पे 4000, यानी कि 12 चक्कर लगता है। हाँ, तो 11 गाय, यानी हर महीने 4000 वो लॉस जा रहा है। ये इंश्योरेंस एक साल का बिल्कुल, तो हर महीने का एक गाय का 4000, 12 गाय है आपके पास तो 4000, 13 गाय, हाँ 13 गाय है तो 4000 प्लस जा रहा है हर महीने, तो वो भी लॉस हो रहा है फोकट में, झुटमुट के जा रहा है। और इंश्योरेंस में उतना % मिलता भी नहीं है। हाँ, तो ये तो मैं सरासर कहूँगा कि आप लोग लगभग 20 से 25 हज़ार महीने का बचा रहे हैं और फिर भी बता रहे हैं कि मैं घाटे में हूँ। हाँ, तो इंश्योरेंस वही डर से करा लिए ना कि अब नुकसान हो गया, तो जैसे 2 गाय नुकसान हो गया तो उसके बाद कराना पड़ा हमको। एक गाय को तो मतलब इंश्योरेंस करा है और 4 दिन के बाद एक्सपायर कर तो दिया। मिल गया उसका पैसा? नहीं, क्योंकि उसका टर्म्स कंडीशन होता है कि 15 दिन के बाद ही कुछ हो सकता है, तो नहीं हो पाया। सर ये सब कंपनी अपना एक प्रोपेगेंडा है। मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हम फार्मर को। ठीक है सर, और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, और सब धन्यवाद, सब ठीक है। गाय से प्रेम है, लगाव है, और इनको हम सुबह शाम भजन भी सुनाते हैं, खुद भी सुनते हैं, भजन सुनाते हैं, जो भी वर्कर है सुनते हैं, इन लोगों को अच्छा लगता है। जब स्कूल से छुट्टी होती है तो आप भी इसमें लगे रहते हैं? बस लगे रहते हैं, है ना, मन लगता है? मन लगता है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग इस फार्म के बारे में कि कहाँ इन्होंने गलती की है, इन्होंने खुद से बताया कि हमने यहाँ पे गलती की है। फार्म अभी तक ये कुछ पैसा इनका बेनिफिट में आ रहा है, लेकिन आगे फ्यूचर में आने वाले दिनों में इनका काफ़ी बड़ा नुकसान होगा अगर अभी ये संभलते नहीं हैं। तो ये गलतियां हम फार्मर को नहीं करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।